हे एक सवाल पूछूं जो मुझे लगता है शायद आपको पता होगा। क्या स्मॉल कैप फंड्स गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप नो बोलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप सही हो। बट अब सेबी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अलाउ करता है कि वो अपना एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में 35% तक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंधन एएमसी ने अपने स्मॉल कैप फंड का फ्रेमवर्क ट्वीक किया है, जहां अब वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में 10% तक एक्सपोजर ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड के रिटर्न पोटेंशियल को एनहांस कर सकता है, साथ ही पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को थोड़ा कंट्रोल भी कर सकता है। ये फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को अब थोड़ी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। और ये गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, जहां लिस्टेड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज या तो लिमिटेड होती हैं या होती ही नहीं। इससे स्कीम्स कम से कम गोल्ड और सिल्वर के बीटा रिटर्न्स कैप्चर कर सकती हैं। ऑल्सो बीटा रिटर्न्स का मतलब होता है फंड के रिटर्न्स का वो हिस्सा जो ओवरऑल मार्केट मूवमेंट की वजह से आता है, ना कि फंड मैनेजर के एक्टिव डिसीजंस की वजह से। ये भी नोट करना जरूरी है कि बंधन स्मॉल कैप फंड गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन 10% तक बढ़ा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इस लिमिट तक इन्वेस्ट करे। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स फंड के टैक्टिकल एलोकेशन का पार्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज या ट्रेंड्स को कैपिटलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका यूज अपॉर्चुनिस्टिक नेचर का होगा। मतलब ये फंड के स्टैंडर्ड या परमानेंट एसेट एलोकेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे।